हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 करने वाले हैं। 1.1 हमारा फिनिश हो गया है। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा। रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म सब अच्छे से करा दिया है ताकि आपके समझ में आ सके। चैम्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं इसको। लेट्स बिगिन with the first example. Decide which of the following are equal sets and which are not. ये आपको 3 सेट्स दिए हैं। इसमें आपको पूछा है कि कौन से इसमें इक्वल सेट्स है और कौन से नहीं है। ठीक है, ए बी एंड सी, और आपको जस्टिफाई भी करना है आपका आंसर को। तो ए दिया है x और x 3x - 1 इज इक्वल टू 2। बी है x बिलोंग्स टू x इज़ ए नेचुरल नंबर बट x इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। और थर्ड वन दिया है सी इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 2। तो देखिए हमको इसको सॉल्व करना है प्लस बताना भी है कैसे है। तो शुरू करते हैं। आप चाहे बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पहली बार में समझ लिए, सेकेंड टाइम में समझ लिए, तो बहुत इजीली आपको हो सकता है बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ बने रहिएगा। तो चलिए पहला देख लेते हैं। हमको डिसाइड करना है कि कौन से नेचुरल नंबर्स है। तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन लिखने से हमको पता चल जाता है कि यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है। तो ए जो है, ए इज़ इक्वल टू क्या दिया हमारा क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट में x एंड x इज़ 3x - 1 इज़ इक्वल टू 2। तो इसको हमको सॉल्व करना है चैम्स। ठीक है, देखिए ये हम पूरा छोड़ देते हैं यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यर 3x - 1 इज़ इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है चैम्स, अभी देखिए 3x - 2 इज़ इक्वल टू 2 दिया है। तो हम अगर 3x को यहाँ रखते हैं 2, ये -1 यहाँ चला जाएगा तो +1 आ जाएगा। देयरफॉर 3x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3/3, यानी x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हमारा फर्स्ट का है। ठीक है, अभी हम तो पहले ये करेंगे ना कि सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि विच आर द इक्वल सेट्स और नॉट। और अगर नहीं है तो भी जस्टिफाई करेंगे और है तब भी जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। यहीं पे सेकंड कर लेती हूँ। सेकंड है बी कर्ली ब्रैकेट में x इज़ अ नेचुरल नंबर वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बट x इज़ अ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो चैम्स एक ही ऐसा नंबर है जो मैथमेटिक्स में जो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, वो है 1। ठीक है चैम्स, कौन सा है 1 एक ऐसा नंबर है जो नाइदर कंपोजिट है और नॉर वो प्राइम नंबर है। तो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू, हमको x के बारे में बोला है ना तो x ही लिखना है, x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये b भी हो गया, b इज़ इक्वल टू भी हमारे पास 1 हो गया, और यहाँ पे a इज़ इक्वल टू भी हमारे पास 1 हो गया। ठीक है चैम्स, यानी ये दोनों तो इक्वल सेट्स है। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास c इज़ इक्वल टू x बिलोंग टू, ये बिलोंग का फॉर्म था ना, एंड नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 2। तो 2 से छोटा नंबर कौन सा आता है चैम्स, 2 से छोटा नंबर आता है हमारे पास 1। उसको लिखना कैसे, अभी हमको तो ये आता है ना, तो इसके लिए हम अरेंज करने हमको आना चाहिए। 1 इज़ द ओनली नंबर, ओनली नेचुरल नंबर, क्यों नेचुरल बोला है ना उसने, नेचुरल नंबर लेस देन 2। देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 1। देखिए, और c इज़ इक्वल टू भी 1 हो गया। ठीक है, c इज़ इक्वल टू 1 हो गया। 1 a का भी 1 आ गया, b का भी 1 आ गया, c का भी 1 आ गया। इसका मतलब ये सब जो है एक ही सेट्स के हैं, है ना। ऑल द सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एलिमेंट्स इन सेट a, b एंड c इज़ आइडेंटिकल, क्योंकि 1 आ रहा है सबका, आइडेंटिकल है यानी एक जैसे हैं। ठीक है ना, एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल। तो ये देखिए इधर ही आप ले लीजिए, यहाँ पे लेबल कर लीजिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। हमको 3 दिया था, हमने 3 लिख दिया। ये लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3।
ठीक है चैम्प्स, क्या है तो देयरफॉर A, B and C आर इक्वल सेट्स। इसी तरह चैम्प्स कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमको ये बताना है कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं। अगर नहीं होता तो हम बता देते, अगर इसमें समझ लो C इक्वल टू 2 आता या 0 आता या 3 आता, जो भी नंबर आता 1 ना आता, तो हम ये बोल देते हैं कि A और B आर आइडेंटिकल एंड C इज़ नॉट इक्वल टू देम, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, A एंड B आर इक्वल बट द C इज़ नॉट इक्वल टू अदर सेट्स। ठीक है चैम्प्स, इतना हो सकता है ना हमसे, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सेम पीछे जैसा ही है, हम लोग ने करके बता देना है कि ये आइडेंटिकल है या नहीं है। ठीक है, देखिए कर लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, A इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं चैम्प्स, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 मल्टीपल जो 2 के होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डिवाइड भी उसी से होते हैं, मल्टीपल भी उसी से होते हैं ना। ठीक है, 2 का टेबल और अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन एक ही वो नंबर है जो प्राइम है, क्योंकि इवन नंबर हमेशा कंपोजिट होते हैं, किसी और के टेबल में भी आते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, है ना। लेकिन 6 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 4 जो है 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो खुद के टेबल में आता है और जो है 1 के टेबल में आता है। जैसे 2 है, 5, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है ना, लेकिन इवन उसमें सिर्फ एक ही है, 2 इज़ द इवन नंबर विच इज़ ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, पहला ले लेते हैं हम लोग कि सिंस द सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सिंस, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, A इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर, ये आपको पूछा है ना। चाहे स्पेलिंग तो राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कि फटाफट लिखना होता है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो A क्या है हमारे पास, देयरफॉर प्राइम नंबर जो पूछा है तो A इज इक्वल टू ओनली 2। ठीक है, ये हमारे को फर्स्ट में है। और हमने क्या आंसर्स का रिजल्ट लिखना है, तो सिंस 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया आपका। अब B पूछा है आपको, ये फर्स्ट आपका इक्वेशन हो गया। B पूछा है, B इज इक्वल टू x 7x माइनस 1 सॉरी इज इक्वल टू 13। ये थोड़ा सा तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। 7x माइनस इक्वेशन जो दी है उसको ले लेते हैं। 7x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 यहाँ आ गया तो प्लस 1 हो गया। 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7, x इज इक्वल टू 14/7, x इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अभी A भी आपका जो है 2 ही आया था, तो इधर लिख लेना है B इज इक्वल टू 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेम्स, तो देखिए समझ में आया ना कि अगर आपको दिया है तो कैसे करना है, सॉल्व कर लेना है, या जो नंबर रोस्टर फॉर्म में दिया है उसको भी लिख लेना है, लिस्टिंग फॉर्म में दिया है वैसे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या हो गया, हमारा दोनों भी आइडेंटिकल है तो आंसर लिखना पड़ेगा ना आपको। देयरफॉर द एलिमेंट्स यानी उसके अंदर जो जो भी है समझ। ठीक है, एलिमेंट्स इन सेट A and B is identical। द एलिमेंट लिखना है तो इज हो जाएगा, और एलिमेंट्स लिखा है तो आर हो जाएगा। आइडेंटिकल फ्रॉम 1 2। ठीक है, यहाँ कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, देयरफॉर A and B आर इक्वल सेट्स। ये आपने उसको जस्टिफाई भी कर दिया चैम्प्स। ठीक है ना, इजी है ना, समझ में आ गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है चैम्प्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स वाई। ये पता ना, एम्प्टी सेट्स यानी जिसमें कुछ नहीं आता है, इसका आंसर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसको एम्प्टी सेट्स कहते हैं। देख लेते हैं इसको भी। फर्स्ट है आपका A इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन 0। स्मॉलर दैन 0 माइनस में हो जाते हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट्स हो जाएगा। फिर x का जो है x² इज इक्वल टू 0, तो आप किसी से भी x को स्क्वायर करेंगे, 0 का 0 को लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0, तो 0 ही आ जाएगा। ये भी इसको सॉल्व करके बताते हैं, और ये वाला देख लेते हैं ये कैसे करना है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हमने ओरली बता दिया, सेकेंड भी बता सकती है, थर्ड में थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए करते हैं। इधर लिख दिया सॉल्यूशन
फर्स्ट क्या है, तो a इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, तो लिख लेते हैं a इज़ ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ठीक है, 0 से छोटा नंबर नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है, तो इधर लिख लेना है हमको। क्या लिखना है, नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1 और 0 से छोटा नंबर कोई भी नहीं हो सकता है। देयरफॉर a इज, इसको एम्प्टी लिखना है, एम्प्टी कर देना है, ठीक है ना, खुला खाली रखोगे तो एम्प्टी दिख जाएगा। देयरफॉर a इज़ एन एम्प्टी सेट। ठीक है चैम्स, ये आ गया समझ में आपको। क्या हुआ कि हमको बोला है उसने a इज़ ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से छोटा नंबर तो हो ही नहीं सकता कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है ना, माइनस इंटीजर्स चले जाते हो, तो ये जो है एम्प्टी सेट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड ले लेते हैं, इसमें दिया है सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में दिया है b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है हियर x इज इक्वल टू, हमको क्या दिया है हियर x इज इक्वल टू, ये जो है इसको लेना है x इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी नंबर को हम 0 से करेंगे तो दोनों भी 0 हो जाएंगे ना, टेकिंग स्क्वायर साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड अगर स्क्वायर लेते हैं, x का भी स्क्वायर हटा दिया और इसको भी 0, तो 0 का 0 ही आएगा। तो ये कुछ तो नंबर है ना, खाली नहीं है ये। b इज इक्वल टू, ये तो है आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0, तो ये है, इज़ नॉट ए एम्प्टी नंबर। देयरफॉर b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज़ नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी जिसमें कुछ भी नहीं आ सकता है, इसमें 0 आया है तो एम्प्टी नहीं है ये, ठीक है ना। चैम्स आ गया समझ में, हमने दोनों की तरफ स्क्वायर ले लिया। अगर इधर भी स्क्वायर लेते हैं, 0 का स्क्वायर भी तो स्क्वायर रूट भी तो स्क्वायर ही आता है ना, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा दिया तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। और 0 आने पे ये हो गया कि वो एम्प्टी सेट नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए कोई नंबर ही नहीं आया था हमारे पास, है ना, 0 आया था ना कुछ आया था, तो हमने इसको लिख दिया था एम्प्टी सेट हो गया। इसमें जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है जैम्स, ये समझ में आ गया। फर्स्ट जो है वो एम्प्टी सेट है, सेकेंड वाला जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। थर्ड देख लेते हैं जैम्स, थर्ड वन है c इज इक्वल टू एक्स 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है चैम्स। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यार क्या लेना है, ये वाला नंबर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 0 के पास ये +2 चला गया तो 0 + 2, 5x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/5। तो ये नेचुरल नंबर है क्या, हमको क्या दिया है कि गिवन द x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। हमको क्या दिया है इधर लिखने का, गिवन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फ्रैक्शन जो होते हैं नेचुरल नंबर नहीं होते, बट x इज इक्वल टू 2/5 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। देयरफॉर c इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, ये भी एम्प्टी है, देयरफॉर c इज़ एन एम्प्टी सेट। चैम्स समझ में आ गया, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है, वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है चैम्स। ए भी जो था वो एम्प्टी सेट था, बी में 0 आया था, 0 भी आएगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, कोई भी एक एलिमेंट आना चाहिए उसमें। सी में भी जो है नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर नहीं देता तो हम ये बोलते हैं हाँ ये एम्प्टी सेट नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि गिवन x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये जो दिया है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना चैम्स। इस वजह से ये जो है एम्प्टी सेट है। चैम्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से आपको और समझा सकूँ, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ है हमारे पास चैम्स, फोर्थ है राइट द रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट किसको कहते हैं, जो कहीं जाके ख़त्म होता है कोई भी नंबर, ठीक है ना।
जैसे 100 तक आप काउंट करेंगे तो 100 पे आके वो ख़त्म हो जाएगा। इन्फिनाइट यानी अनलिमिटेड, कितने भी नंबर है, आपको नेचुरल नंबर पूछा तो अनलिमिटेड एंड नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ये इन्फिनाइट है। और फिनाइट यानी 100 तक पूछा है तो 100 तक फिनाइट है, एक जगह आके वो लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a इज़ इक्वल टू x एंड x इज़ अ स्मॉलर दैन 10। स्मॉलर दैन 10 यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9 तक हो सकता है। x इज़ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला है यानी उससे छोटा नंबर नहीं ले सकते। नेचुरल नंबर 0 नहीं आता है और माइनस के नंबर भी नहीं आते नेचुरल नंबर, है ना। अगर वो भी बोलता, अगर इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर बोलता तो हम इन्फिनाइट हो सकते थे वो भी, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पे क्या बोला है उसमें देख लीजिए, हम लिख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। a इज़ इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर में, देखिए ये आंसर है या सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्या क्या होता है, उसने बोला है नेचुरल नंबर है और 10 से छोटे, तो 10 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि 10 से छोटा नंबर 9 होता है, बस लास्ट इतना ही होता है जेम्स, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिया। ये इसका ए का जो है ये एलिमेंट्स है, सेट ऑफ ए के ये एलिमेंट्स है, तो ये लिमिटेड है ना, इतने ही है, 9 तक लिखना था हमको। देयरफॉर द नंबर ऑफ द एलिमेंट ए इन ए आर लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, इतना काउंट कर सकते हैं ना, तो लिख लेना है यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A are limited and can be counted, ये काउंट भी किए जा सकते हैं। therefore A is an finite set। चैम्स देखिए, अगर उसने ये नेचुरल नंबर नहीं बोला होता ना तो ये भी इन्फिनाइट होता, क्योंकि हमारे पास नंबर कैसे शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, प्लस जो है माइनस के भी जो है वो भी नंबर्स है ना हमारे पास, तो -1, -2, -3, इसकी जगह पे नेचुरल नंबर की जगह पे रैशनल नंबर लिखा होता तो हमको वो भी अनलिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है चैम्स। लेकिन यहाँ पे यहाँ नेचुरल नंबर लिखा है इसलिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 9 पे फिनिश होते हैं, ठीक है चैम्स। ये फर्स्ट हमारा हो गया। चैम्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया है बी जो बी सेट है उसमें y एलिमेंट्स है, y जो बिलोंग करता है -1 एंड y इज़ एन इंटीजर, ये दिया है आपको क्वेश्चन, ये आपका चैम्स। बी इसमें हमको देखना इंटीजर्स पूछा है, इंटीजर्स यानी माइनस में सब साइन जो होते हैं, तो देयरफॉर बी इज़ इक्वल टू क्या हो सकते हैं, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि माइनस वाले यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको स्टार्ट यहाँ से करते हैं। -1 से छोटे हैं बोले हैं तो -2 लेना है, -2, -3, -4 और ऐसे माइनस होते हुए अनलिमिटेड होते हैं, है ना। जैसे नेचुरल नंबर हमारे अनलिमिटेड है, वैसे इंटीजर्स माइनस में जो है वो भी अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं, -1 पॉइंट कितने भी मिलियन ट्रिलियन, ठीक है ना, तो ये भी अनकाउंटेबल है चैम्स। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है ना, इन सेट बी आर अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड है, क्योंकि वो इंटीजर्स है एंड अनकाउंटेबल, ठीक है चैम्स, अनकाउंटेबल है। देयरफॉर बी इज़ एन इनफिनाइट सेट, ठीक है। जो अनकाउंटेबल होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं वो फिनाइट होते हैं, जिसको एक लिमिट पे जाके हम कर सकते हैं ख़त्म, ठीक है ना, कहीं पे भी, इसको बोलते हैं इनफिनाइट और फिनाइट, ठीक है। सैम्स थर्ड क्वेश्चन है सेट सी इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो काउंटेबल है कि नहीं है, टीचर काउंट ही नहीं कर पाती कितने बच्चे, रिजल्ट नहीं बना पाती, ऐसे नहीं है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्या है, ये फिनाइट सेट है, यानी एक जगह पे जाके लिमिटेड हो जाता है, इसको काउंटेबल है, इसलिए ये फिनाइट सेट है। यहाँ पे लिख लेते हैं द नंबर ऑफ, जो यहाँ पे दिया है ना वही लिख लेना होता है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज़ लिमिटेड, ये लिमिटेड है, ठीक है ना, एंड कैन बी काउंटेड। देयरफॉर
C is a finite set। ठीक है चैम्स, आ गया ना इनफिनाइट और फिनाइट सेट में क्या डिफरेंस है। तो जो अनकाउंटेबल होता है, स्टूडेंट है और बुक्स है, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह दिया जाता है, ये सब जो है काउंटेबल है, चाहे जितनी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं काउंट किया जा सकता है उसको। लेकिन आपको अगर तारे बोलेंगे, आसमान के तारे कितने हैं, तो स्टार्स आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इट्स ए इनफिनाइट। ठीक है चैम्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ देख लेते हैं। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, कितने भी ज़्यादा होंगे तब भी आप उनको काउंट कर सकते हैं ना चैम्स। तो ये भी क्या है, फिनाइट है। तो लिखना कैसे, देखिए लिख लीजिए, द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज। योर लिखा है तो आपने एक विलेज लिख देना है, ठीक है ना। स्कूल लिखा है, क्लास लिखा है, तो उसको भी आपने लिख देना है, ठीक है ना। विलेज, द नंबर ऑफ पीपल इन विलेज इज़ लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। काउंटेबल भी लिख सकते हैं, काउंटेड एंड कैन एंड काउंटेबल। देयरफॉर गिवन सेट इज़ ए फिनाइट सेट। ठीक है चैम्स, ये भी आ गया। नंबर ऑफ पीपल आपने गांव में है तो कितने हैं, सो सकते हैं, ये आपने देख लिया। चैम्स नेक्स्ट है सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एपरेटस क्या है, तो जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी में आप जाते होंगे तो आपकी जो स्कूल की लाइब्रेरी होगी, लेबोरेटरी जो उसमें कुछ सामान होता होगा, थोड़ा सा बहुत होता होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी होती है उसमें बहुत सारा सामान होता है, लेकिन फिर भी वो काउंटेबल होता है, ठीक है ना। एक लिमिट पे आके ख़त्म हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी क्या हो सकता है, लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। तो इसको कैसे लिख लेंगे, द नंबर ऑफ, सेट की जगह पे, क्वेश्चन में जो सेट लिखा है उसकी जगह पे नंबर ऑफ लिखना है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी इज़, आर लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा होते हैं ना, आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, ठीक है। देयरफॉर गिवन सेट इज़ अ इनफिनाइट, सॉरी इज़ ए फिनाइट सेट, ठीक है, फिनाइट सेट है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे गिवन सेट इज़ ए फिनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर किसको कहते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसी को होल नंबर भी कहते हैं बेटा। तो ये है सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी ज़ीरो से पहले बाद के जो शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू हो जाते हैं, ठीक है चैम्स। तो वो इन्फिनाइट है, आप काउंटेबल नहीं हो सकते उसको, कितने भी बिलियन ट्रिलियन हो सकते हैं, है ना, बिलियन ट्रिलियन सब हो सकते हैं। तो इसको आपको क्या लिखना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ होल नंबर्स आर अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड होते हैं एंड कैन नॉट बी काउंटेड और अनकाउंटेबल। आपको जो इजी लगे वो लिख लीजिए, अनकाउंटेबल। देयरफॉर गिवन सेट इज ए, सेट इज एन इनफिनाइट सेट, ठीक है ना चैम्प्स, क्योंकि होल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट ले लेते हैं चैम्प्स, फोर्थ क्वेश्चन का सब क्वेश्चन लास्ट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको कहते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, लेकिन उसका जो है माइनस भी होगा तो भी चलता है, लेकिन उसका जो है डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन where both the numerator are integers and the denominator is not zero। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन जिसका जो है डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो भी अनलिमिटेड है। देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स
आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देयरफॉर गिवन सेट इज़ एन इन्फिनाइट सेट। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा चैम्स, हमने ये पूरा कर लिया। हमारा 1.2 कंप्लीट हो गया है। साथ में बने रहिएगा ताकि जल्दी हम लोग ये कंप्लीट करके फिर एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस दूंगी वो भी हम सॉल्व कर सके। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत से ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आराम से मिल सके। और जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि अच्छे वीडियोज़ का वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है चैम्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तब भी हमको कमेंट करके अप्रिशिएट करिए, लाइक कर दीजिएगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमको ये बताइएगा किस में प्रॉब्लम है ताकि वो वीडियोज़ में बना सकूँ आपके लिए, और आपके लिए ये जर्नी स्टडी की बहुत आसान हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।